बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़लज़ले क्यों आते हैं? जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ की कि हमें ज़लज़ला के मुताल्लिक़ हदीस बयान फरमाइए। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे अपना चेहरा फेर लिया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फिर मैंने भी वही अर्ज़ की कि हमें ज़लज़ला के मुताल्लिक़ कोई हदीस सुनाएं। तो फरमाया कि अगर मैंने तुम्हें ज़लज़ला के मुताल्लिक़ हदीस सुना दी तो तुम सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजार दोगे, और जब रोज़े महशर तुम उठाए जाओगे उस वक्त भी ये परेशानी तुम्हारे अंदर मौजूद होगी। मैंने फिर अर्ज़ की, आप वो हदीस हमें सुनाएं। इरशाद फरमाया कि जब कोई शादीशुदा औरत अपने खावंद के घर के अलावा किसी जगह अपने कपड़े उतारती है तो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान का हिजाब फाड़ देती है। जब औरत गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करे तो उसके लिए जहन्नम की आग और शर्मिंदगी होगी। एक और रवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी ज़ना आम हो जाए, और जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्को रखना। नाज़रीन, ज़मीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बायस पैदा होने वाली तवानाई के खराज से सतह ज़मीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम ज़लज़ला है। ज़लज़ले कुदरती आफात में सबसे औलनाक और तबाहकुन तस्वर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं? आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होता है, जिसमें ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, कहत व खुश्कसाली के अलावा दीगर ज़मीनी और आसमानी आफात और बलियात शामिल हैं, जिनका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और उसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और उन कौमों की अपनी बदअमालियों को करार दिया गया है, जिनका ज़िक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात अरफानुल कुरान के तर्जमे के साथ दर्ज की जा रही हैं। सूरह रोम में इरशाद बारी ताला है, बहरोबर में फसाद उन गुनाहों के बाइस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि अल्लाह उन्हें बाज़ बुरे अमाल का मज़ा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाएं। इसी तरह सूरह शोरा में इरशाद रब्बानी है, और जो मुसीबत भी तुमको पहुँचती है तो उस बदअमाली के सबब से ही पहुँचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो अल्लाह दरगुजर भी फरमा देता है। ज़लज़ले और कुदरती आफात महज अज़ाब इलाही ही नहीं, बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाजिल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार और बख्शिश व मग़फ़िरत के साथ रुजू करना चाहिए। इस आजमाइश का जिक्र कुरान पाक की दर झेल आयत से ज़ाहिर होता है। ज़लज़ले क़ुर्ब क़यामत की निशानी और सूरत ज़लज़ाल का नुज़ूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत ज़लज़ाल की पहली चंद आयात में क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होलनाक ज़लज़ले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब ज़मीन अपने सख्त बोंचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरान व शश्तर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि आयात मुक़द्दसा में एक ऐसे ज़लज़ले का जिक्र किया गया है जो पूरी रूए ज़मीन पर आएगा और क़यामत बर्पा कर देगा, और इसी हैबतनाक और खौफनाक ज़लज़ले से ज़मीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। और ऐसा नफासानी के बाद होगा, मगर इससे कबल छोटे ज़लज़ले आएंगे जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रोनमा होंगे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रवायत नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। उस वक्त कसरत से ज़लज़ले आएंगे, एक ज़माना दूसरे के करीब तर होगा, फितना व फसाद ज़ाहिर होगा, हर्ज में इजाफ़ा होगा, यहाँ तक कि माल दौलत की फरावानी इस तरह होगी जैसे उबल पड़ेगी। जामे तिर्मिज़ी में मारूफ सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत में ख़यानत की जाए, ज़कात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए
حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان طائش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشہد علاقوں کو اپنا لیں، تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو آپ نے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو، آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ ترجمہ: دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان تمام آیات و احادیث میں پیغام ہے، عبرت و نصیحت اور خدمت انسانیت کا مذکورہ بالا دلائل و براہین سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک و پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہے، لہذا اس کے مصائب و علم سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر عذاب الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ کہر خداوندی بپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان کے بے یار و مددگار سسکتے انسانوں پر مصیبت و آزمائش کے ان پرکٹھن لمحات میں اپنی رفائی و فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کریں۔ ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اس بحث سے بالاتر ہو کر کہ نماز کے لیے ہاتھ ناف سے نیچے باندھیں یا اوپر۔ اللہ ہمیں اپنے غضب اور قہر سے محفوظ فرما کر ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔